हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और स्टे होम और स्टे सेफ का पालन कर रहे होंगे। और इसमें तो अभी हम लोग सभी लॉकडाउन में हैं और अभी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और टॉपिक का नाम है कॉमन सोर्स विथ आरएस मॉसफेट एम्पलीफायर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कॉमन सोर्स विदाउट आरएस और उसमें काफ़ी सारे डिस्कशन किए थे और उसमें 3-4 पैरामीटर थे, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन निकाले थे। और इसमें भी हम लोग वही सब निकाले, लेकिन इसका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ है। और इसमें इस टॉपिक में जाने से पहले मैं 1-2-3 पॉइंट बिल्कुल बेसिक जो बात होती है वो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद से फिर इस टॉपिक पे हम आएंगे। तो सबसे बेसिक बात ये होता है कि हम लोग एसी इक्विवेलेंट हम लोग बीएटी में भी पढ़े थे और एसी इक्विवेलेंट हम एफएटी में पढ़ रहे थे। तो दोनों अगर हम कंपेरिजन करके पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा और उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम कंपेरिजन करते हैं और थोड़ा सा कुछ बेसिक बात भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम बोल लेते हैं एक बेसिक जो सिंबल होता है, एक बेसिक सिंबल होता है इमीटर, बेस और एक कलेक्टर। इमीटर और बेस और कलेक्टर ये करंट का जो डायरेक्शन है आउटगोइंग है। दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसी तरह सिमिलरली अगर हम लेते हैं बोलते हैं एन चैनल, क्योंकि इसमें भी आउटगोइंग करंट है। दोनों में सिमिलरिटी है कि इसमें भी आउटगोइंग करंट है और इसमें भी आउटगोइंग करंट है। इसको हम बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब इसका हम एसी एनालिसिस किए थे तो इसमें भी वही सब चीज निकलती है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन। ये भी तो इसमें हम इस तरह से लोग कंपेरिजन करके पढ़ते हैं। तो इस ढंग से ये हो गया एनपीएन। और अगर हम पीएनपी की बात करते हैं, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसमें अगर हम बात करेंगे पी चैनल, तो पी चैनल और पीएनपी ट्रांजिस्टर इसके कंपेरिजन में क्या होता है? जस्ट रिवर्स प्रोसेस। मतलब कि जो एनपीएन का है उसका इसका जो प्रोसेस होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। उसी ढंग से पी चैनल में देखेंगे कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस। इसका पी चैनल क्या होता है? प्रोसेस जस्ट क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कलेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये ड्रेन के साथ, और बेस को अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो गेट के साथ, और इमीटर को अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो सोर्स के साथ। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है, अगर ट्रांजिस्टर में पूछेगा तो कॉमन इमीटर का काफी सारे डेरिवेशन होते हैं और न्यूमेरिकल भी रहता है। कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर में उसी ढंग से उसमें कॉमन सोर्स, अगर हम लोग जेपीटी की बात करेंगे तो कॉमन सोर्स का डिस्कशन ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टार मार्क दे सकते हैं कि इमीटर को अगर हम लोग सोर्स के साथ कंपेरिजन करेंगे तो इसमें कॉमन इमीटर और इसमें कॉमन सोर्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं और ज्यादा लोग इसका क्वेश्चन सेट करने का कोशिश करते हैं। तो इस ढंग से ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि बेसिक सिंबल से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। दूसरा का पॉइंट ये हो गया कि इस ढंग से हम लोग टर्मिनल के साथ कंपेरिजन करेंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है। और थर्ड पॉइंट में आते हैं तो जेपीटी का सबसे थर्ड पॉइंट है, जो सबसे बेसिक चीज है, उसमें एक गेट टर्मिनल होता है और एक सोर्स। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यहाँ पे सोर्स टर्मिनल, और यहाँ से इंटरनल
इनपुट रेसिस्टेंस, ये होता है इंटरनल इनपुट रेसिस्टेंस स्मॉल आर नॉट, और दिस इज डेल्टा, और ये डिपेंडेंट वोल्टेज GM VGS, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है लेकिन किससे, एक करंट सोर्स है लेकिन किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज, इसलिए बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और VGS यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज होता है, ये आपका गेट टर्मिनल हो गया, ये सोर्स हो गया, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे IG करंट जो होता है हमेशा 0 एम्पियर, इसके क्रॉस का वोल्टेज हो गया VGS, ये हो गया सोर्स टर्मिनल, और ये गेट टर्मिनल, और ये आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये R0 हो गया इंटरनल आउटपुट रेसिस्टेंस। और इंटरनल आउटपुट रेसिस्टेंस R0 का जो वैल्यू होता है, R0 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इनटू ID, बोलते हैं इंटरनल आउटपुट रेसिस्टेंस। और GM, इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर है। लैम्डा को हम बोलते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, लैम्डा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। और ID क्या है, ID है ड्रेन करंट। और चूंकि यहाँ सिंबल क्या है, कैपिटल लेटर है, इससे हम लोग इसको हम लोग क्या निकालते हैं, DC एनालिसिस से, जिसको हम लोग किससे निकालते हैं, DC एनालिसिस से हम लोग निकालते हैं। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे यूज हो रहा है GM, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, जिसका बोलते हैं डेल्टा ID डिवाइडेड बाय डेल्टा VGS। मतलब कि डेल्टा ID को अगर हम एक बार VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस निकल जाएगा। जहाँ पे डेल्टा ID क्या है, जहाँ पे ID क्या है, ड्रेन करंट, और ड्रेन करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, DC से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मोस्फेट में ID का कोई वैल्यू पूछेगा तो ID इक्वल टू होता है KN by 2 VGS माइनस VTH का स्क्वायर। किसी बुक में ID इक्वल टू KN VGS माइनस VTH का स्क्वायर आता है, और यहाँ पे भी हम लोग KN का वैल्यू लिखेंगे तो μN COX W by L होता है, where K कांस्टेंट का वैल्यू होता है μN COX W by L। μN क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, COX क्या है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, और W by L जो बच जाता है, W by, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशियो, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था कि W by L को हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। COX हो गया ऑक्साइड कैपेसिटेंस, और μN क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बेसिक चीज है जो कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगा। देखो मैं इसको फिर से डिस्कशन कर दिया हूं, ये कॉमन पार्ट है, ये हर एक कॉन्फ़िगरेशन में इतना यूज होगा। ये पैरामीटर भी रहेगा, ये भी रहेगा, यहाँ गेट रहेगा, यहाँ पे सोर्स रहेगा, इसके पास वोल्टेज, मतलब कि ऐसे इतना जो ये सारी चीजें हैं वो नेसेसरी रहेगा, हर एक कॉन्फ़िगरेशन में इतना हमको समझना है। तो यहाँ तक थोड़ा सा बेसिक बात की है, 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो यहाँ तक जो है हम लोग सिर्फ बेसिक बात की है। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं, कॉमन सोर्स विथ RS। तो पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, कॉमन सोर्स विथ RS। यहाँ पे हम आउटपुट ले लेते हैं विद हेल्प ऑफ कैपेसिटर, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। दिस इज ड्रेन, गेट, सोर्स, C1 C2, VDD, RD और RS। दिस इज बेसिक
सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स इसलिए कि सोर्स ग्राउंडेड है विथ आरएस, वहां पे टॉपिक विथ आरएस मतलब कि सोर्स रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे Vin का होता है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल, यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई इनपुट सिग्नल, यहाँ से Vin इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से आउटपुट से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट सिग्नल हम लोग यहाँ से लेते हैं। ये बेसिक फिगर हो गया कॉमन सोर्स विथ आरएस। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बायसिंग रेसिस्टर दे दिया, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन कॉमन सोर्स विथ आरएस, तो हम लोग आरएस नहीं देंगे क्योंकि कैलकुलेशन का टफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आर यहाँ पे बायसिंग रेसिस्टर दे दिया यहाँ पे, तो फिर हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट में भी हमको आर को दिखाना पड़ेगा, जो कि सिंपल है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम लोग का आर दिया हुआ है, मतलब कि बायसिंग रेसिस्टर दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये हो गया एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स। इसमें देखिए अगर ये बायसिंग रेसिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंट बहुत नेसेसरी है अगर एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। पहला डीसी सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। ये 2 पॉइंट हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा अगर हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। तो अगर एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो इसी को देख करके हम बनाएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं। तो अगर इस पॉइंट में इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग डीसी सप्लाई को ग्राउंड करेंगे पहला पॉइंट से, इसको तो हम लोग को ग्राउंड करना पड़ेगा। मतलब कि ये कि जो आरटी है इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए। इसको भी हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए। तो यहाँ से जो वर्टिकल लाइन में वर्टिकल जो लाइन डॉटेड दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट साइड हो गया, यहाँ से आउटपुट साइड हो गया। मतलब अगर इस फिगर में डालेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारा यहाँ आता है, यहाँ डॉटेड वर्टिकल लाइन। तो इनपुट साइड में आर क्या है, ग्राउंड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गेट के पास, यहाँ पे गेट टर्मिनल है, तो गेट से क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। यहाँ का जो रेजिस्टेंस हो गया वो आर हो गया। किसी भी तरह रटने का कोई जरूरत नहीं, हमको कोई भी सर्किट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। तो हम पहले इनपुट साइड का डिस्कशन करते हैं। ये डॉटेड वर्टिकल लाइन है, ये गेट टर्मिनल है। अगर आर नहीं दिया रहेगा तो सिंपल जो रेड वाला है वो यही रहेगा। लेकिन अगर बायसिंग रेसिस्टर दे दिया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बायसिंग रेसिस्टर हमको दे देंगे। ये हो गया इनपुट साइड का। इनपुट साइड थोड़ा सा और कुछ रह गया, ये आपका प्लस पॉइंट, ये हो गया माइनस पॉइंट, ये हो गया सोर्स टर्मिनल, ये गेट। और हमेशा आईजी जो करंट होता है वो 0 एम्पीयर होता है। गेट टर्मिनल से जो इनपुट जो करंट होता है आईजी, वो क्या कितना होता है, 0 एम्पीयर होता है। ये हो गया इनपुट साइड का। आउटपुट साइड में हम वो लेते हैं, ये आपका वोल्टेज जो जैसा कि हम लोग बताए थे कि बेसिक जो सर्किट डायग्राम है उसमें भी हम बताए थे कि इसका जो होगा ये क्या होता है, जीएम वीजीएस वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये हो गया इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, दिस इज आरडी। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज और है कि अगर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर दिया हुआ है तो हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक और चीज हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर एल। तो फिर यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा।
तो फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं लोड रेसिस्टेंस R। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारे मर्जी पे। तो हम यहाँ पे RL को कंसीडर कर लिए हैं, तो AC इक्विवेलेंट सर्किट में भी RL को हमको देना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीट AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे एक RS हो जाएगा, ये सोर्स, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं ड्रेन टर्मिनल, ये ड्रेन टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल, और एक कंप्लीट AC इक्विवेलेंट सर्किट हो गया विथ, इसको हम लिख सकते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स विथ RS MOSFET एम्पलीफायर, AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स विथ RS MOSFET एम्पलीफायर। एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया, जिसको मैंने हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये मेरा सर्किट डायग्राम बन गया तो इसमें क्या करें, सिर्फ नोडल लगाना है और या KCL लगाना है। उसके बाद से हम लोग इनपुट आउटपुट इंपेडेंस निकाल देंगे और फिर वोल्टेज गेन निकाल देंगे। तो बाय हेल्प ऑफ दिस फिगर हम लोग पहले इनपुट इंपेडेंस निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनपुट इंपेडेंस। पहला पॉइंट RI, इनपुट इंपेडेंस। एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म, जिस तरह से आप लोगों ने बोला था कि सर डीसी में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी ढंग से दो कॉन्फ़िगरेशन और जब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो एसी में भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो कोशिश तो हमारा ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनपुट इंपेडेंस, और RI का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, Vin डिवाइडेड बाई Iin। अब ये Iin क्या है, IG ही क्या है, Iin है, तो Iin क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इनपुट इंपेडेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। RI क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन किस पोजीशन से, इस पोजीशन से। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि इनपुट इंपेडेंस और आउटपुट इंपेडेंस अगर निकालते हैं तो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरो का जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज करेगा तो हमारा इंपेडेंस भी चेंज करेगा। तो इस पोजीशन से अगर हम लोग इनपुट इंपेडेंस निकालेंगे तो RI, इसका जो हम नाम देते हैं क्या लेते हैं, RI। तो RI क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस पोजीशन से RI जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से पूछेगा इस पॉइंट से हमको इनपुट इंपेडेंस निकालिए, इस पोजीशन से इनपुट इंपेडेंस निकालिए, तो इस पोजीशन का इनपुट इंपेडेंस को हम लोग मानते हैं RI डैश। तो RI डैश इसका मतलब क्या हो जाएगा, RI पैरेलल विद R। मतलब कि ये जो R है किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि R इज पैरेलल विद इनफिनिट। तो हम लोग जानते हैं कि इनफिनिट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, R होता है। इसलिए RI डैश का जो वैल्यू निकला कितना निकल गया, R निकल गया। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इनपुट इंपेडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इनपुट इंपेडेंस। तो इनपुट इंपेडेंस की सारी बातें हमने कर ली, इस पोजीशन से भी, इस पोजीशन से भी। किसी केस में अगर वोल्टेज सोर्स देता है तो यहाँ पे एक RS भी दे देगा, सोर्स रेसिस्टेंस। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स देता है VS, तो यहाँ पे RS करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर R इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो उसका पोजीशन फिर यहाँ पे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक ही फिगर में ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए अभी हम यहीं तक रह जाते हैं। तो यहाँ तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंपेडेंस का वैल्यू कितना हो गया, R हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, इनपुट इंपेडेंस। अब हम निकालते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेती है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैलकुलेशन तो वो आपका जॉब है, वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि हम लोग कैसे केसीएल लगाते हैं या नोडल लगाते हैं इस पॉइंट पे, आउटपुट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब वोल्टेज गेन निकालेंगे ए भी क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है, जो
बस यही रेशियो हमको निकालना है, और ये जो रेशियो निकालना है बाय हेल्प ऑफ दिस फिगर से। तो इस फिगर में कुछ कुछ इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो पहला फिगर में देखिए, इसमें यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है n है, तो इसको हम लोग n मानते हैं, इसको क्या मानते हैं s। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो RS के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं VSN। RS जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं VSN। और VSN का जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ से ID करंट इन करता है, यहाँ से कौन सा करंट इन करता है ID, तो स्वाभाविक यहाँ से भी आउटगोइंग क्या हो जाएगा ID हो जाएगा। तो ID को हम लोग RS से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, VSN के बराबर हो जाएगा। तो VSN को हम लिख सकते हैं ID into RS। तो यहाँ पे हमने RS के क्रॉस वोल्टेज को हम लोग क्या देखे VSN, और VSN का जो वैल्यू क्या हो जाएगा ID into RS। तो यही पे हम लिखे हैं VSN जो वोल्टेज है उसका वैल्यू हो जाएगा ID into RS। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या मिल गया, VSN इक्वल टू ID into RS। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया जो कि वोल्टेज गेन में यूज होने वाला। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया कि Vin है, इनपुट वोल्टेज है, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो सबसे लास्ट पॉइंट इसके बीच का जो वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं VGS। तो VGS जो है तो Vin किसके बराबर होगा, VGS प्लस VSN। तो दूसरा जो पॉइंट होगा Vin इक्वल टू VGS प्लस VSN। ये इक्वेशन 2 होगी। ये दो इक्वेशन बहुत है। पहला इक्वेशन क्या होगा कि VSN क्या हो जाएगा ID into RS, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया Vin इक्वल टू क्या होगा VGS प्लस VSN। अब हम लोग ज्यादा कर सकते हैं तो VSN का वैल्यू पुट कर सकते हैं VGS प्लस ID into RS, इतना हम लोग कर सकते हैं। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, मतलब कि Vin इक्वल टू क्या हो गया VGS प्लस ID। एक स्टेप और अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा Vin, एक स्टेप और हम लोग बढ़ जाते हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं VGS इसको लिख सकते हैं Vin माइनस ID into RS। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सिर्फ इंटरचेंज कर दिए हैं। इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं VGS बराबर Vin माइनस ID into RS। बस इतना ही हमको काम आने वाला है वोल्टेज गेन में निकालने के लिए। VGS इक्वल टू Vin माइनस ID into RS। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं नोडल लगा देते हैं। नोडल लगाएंगे तो फिर क्या आएगा, एक करंट ये आएगा, दूसरा करंट ये आएगा, तीसरा ये और ये चौथा ये आएगा। बस सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0 करेंगे, फिर हम रेशियो निकाल देंगे आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज का, वही तो करंट गेन हो जाएगा। तो देखिए हम लगाते हैं अप्लाई KCL एट आउटपुट और V नोट पॉइंट पे, और इसको लोग बोलते हैं ड्रेन पॉइंट पे। ड्रेन पॉइंट पे भी हम लोग यहाँ पे मतलब इस हर जगह का तो वोल्टेज वही होगा, यहाँ का भी वोल्टेज V नोट, यहाँ का भी वोल्टेज V नोट, यहाँ का भी वोल्टेज V नोट होगा। तो हर एक पॉइंट का वोल्टेज V नोट होगा। इसमें सिर्फ एक करंट आ रहा है, बाकी तो हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला यूज किया है जो कि मैंने कई बार बताया है। अगर यहाँ कोई पोटेंशियल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ के VB है, करंट का डायरेक्शन ये है I और ये R है, तो होता है VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R इक्वल टू क्या होता है I। यही हम यूज करने वाले हैं इसमें और इसमें। ये तो करंट आपको दिया हुआ है GM VGS, लेकिन ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय I R इक्वल टू I। ये फॉर्मूला यूज करके हमको इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला तो सबको याद होगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। लिखेंगे अप्लाई KCL एट आउटपुट और V नोट और ड्रेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। तो हम लोग पहला लेते हैं V नोट डिवाइडेड बाई R प्लस V नोट डिवाइडेड बाई RD प्लस, अभी हम लिख लेते हैं उसके बाद कि हम आप लोगों को समझाते हैं। उसके बाद लिखते हैं V नोट माइनस
VSN डिवाइडेड बाई R नॉट प्लस GM VGS इज इक्वल टू 0। अब देखिए हर एक करंट को हम समझाते हैं। पहला करंट क्या है, V नॉट डिवाइडेड बाई 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं V नॉट माइनस 0, मतलब कि ये जो करंट होगा वो ये करंट है, यहाँ का पोटेंशियल है V नॉट, यहाँ का पोटेंशियल है V नॉट, यहाँ का पोटेंशियल है 0, मतलब हो गया V नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, मतलब कि दिस करंट इज इक्वल टू V नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, ये करंट हो गया। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई RD, तो उसी ढंग से इसको भी हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल है V नॉट, यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो V नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई RD, ये हो गया RD। उसके बाद इसको थोड़ा सा समझना है, यहाँ का पोटेंशियल तो V नॉट है, यहाँ का पोटेंशियल V नॉट है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VSN है। तो वही हम लिखे हैं V नॉट माइनस VSN डिवाइडेड बाई R नॉट प्लस एक करंट ये लास्ट करंट, ये करंट का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कितना, GM VGS इज इक्वल टू 0। बस यही तो है। जब ये इक्वेशन लिख लिए मतलब कि अब हमको रेशियो आ गया, मतलब ये इक्वेशन कितना हो गया 3। अब बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V नॉट कॉमन ले लेंगे। V नॉट कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई RL प्लस 1 बाई RD प्लस 1 बाई R नॉट माइनस VSN डिवाइडेड बाई R नॉट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस GM VGS इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं RL डैश इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RD, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R नॉट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई RL डैश माइनस VSN डिवाइडेड बाई R नॉट प्लस GM VGS इक्वल टू 0। इस टर्म को फिर अब हम ऊपर लिखते हैं, तो हो गया V नॉट डिवाइडेड बाई RL डैश माइनस VSN डिवाइडेड बाई R नॉट प्लस GM VGS इक्वल टू 0। अब देखिए VSN का वैल्यू कितना है, VSN का वैल्यू है RD into RS, तो जहां जहां VSN है वहां पे हम लोग RD into RS। एक चीज और हम लोग यहाँ पुट करेंगे, VGS का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमको कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। हम बोले थे कि इक्वेशन 1 एंड 2 हमको इसको इसमें काम आने वाला है, तो यहाँ पे पहले हम